ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सेकंड चैप्टर वर्स नंबर 30। तो ये 29 नंबर वर्स पे हमने लास्ट टाइम चर्चा किया। इस श्लोक का नाम क्या है? इस श्लोक को आश्चर्यवत श्लोक के नाम से जानते हैं। मैंने जैसे कि लास्ट टाइम बताया था, इस श्लोक में हर चीज भगवान बता रहे हैं। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य आश्चर्यवत चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्। भगवान बता रहे हैं कि आत्मा जो है पूरी तरह से हर प्रकार के जो भौतिक संसाधन है, भौतिक इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, इसके परसेप्शन यानी साक्षात्कार से परे है। इनके द्वारा अनुभव प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और यही कारण है कि आत्मा के विषय में लोग जो है बहुत ही आश्चर्य के तरीके से सुनते हैं या देखते हैं या बोलते हैं। लेकिन और इसीलिए आप ये आत्मा का जो विषय वस्तु है, आत्मा के बारे में आत्म तत्व जो है, ये बहुत ही वंडरफुल है, अमेजिंग, आश्चर्यवत, आश्चर्य से भरा पड़ा है। जैसे कि आत्मा का साइज, आत्मा का साइज कितना है? एक पॉइंट का भी एक 10,000वां हिस्सा है। अभी पॉइंट का साइज क्या होता है? मॉडर्न जो साइंस है, मैथमेटिक्स के अनुसार पॉइंट को साइजलेस बोला जाता है। उसका कोई साइज ही नहीं है, मतलब आप उसको मेजरमेंट कर ही नहीं सकते कितना माइक्रोमीटर है, कितना उसका नैनोमीटर है। नैनोमीटर से भी ज्यादा छोटा है। पॉइंट का कोई साइज ही नहीं होता, पॉइंट का डेफिनेशन है। और उस पॉइंट का भी 10,000वां हिस्सा है आत्मा का साइज। तो ये जब कोई सुनता है तो आश्चर्यवत लगता है, अमेजिंग, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसा ऐसे ही होता है, ये वर्णन किया गया है। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि आश्चर्यवत चाहे न मन्या शुरू, और आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य। और इसका वर्णन भी लोग अलग अलग आश्चर्यवत तरीके से करते हैं। ये नित्य है, सनातन है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको काटा नहीं जा सकता है, जो पानी में घुल नहीं सकता है, हवा सुखा नहीं सकता है, अग्नि जला नहीं सकती है। तो है क्या ये वास्तव में? इसलिए आश्चर्यवत ये श्लोक है। और इसमें भगवान तो बोल रहे हैं कि आत्मा आध्यात्मिक होने के कारण सब कोई इसकी हमेशा सबके लिए आश्चर्यमय रह जाता है। चाहे बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक ही क्यों ना हो, उसके लिए भी ये आश्चर्यमय है, आत्मा अमेजिंग है, कोई इसको समझ नहीं सकता है। लेकिन भगवान इसको भली भांति अच्छे तरीके से जानते हैं, और भगवान ने पिछले लगभग 15 श्लोकों में आत्मा के तत्व के बारे में बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किए हैं। लेकिन भगवान को भी एक आश्चर्य है इसमें। भगवान को क्या आश्चर्य है? भगवान को आश्चर्य है कि श्रुत्वापि एनम वेद न चैव कश्चित्। इस आत्मा के बारे में कोई कितना भी सुन ले, पढ़ ले, रिसर्च कर ले, लेकिन उसके बाद भी लोग इसको समझ नहीं सकते हैं। जबकि ये एक फैक्ट है, ये एक तथ्य है कि आत्मा अस्तित्व में है। यानी कोई भी साधारण छोटा सा बच्चा भी जिसके पास थोड़ा सा बुद्धि हो, वो भी समझ सकता है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, आत्मा का अस्तित्व होता है हमारे शरीर में। कोई भी समझ सकता है, ये कठिन कार्य नहीं। आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करना कि आध्यात्मिक आत्मा कैसा, आध्यात्मिक स्थिति में कि उसका क्या स्थिति है, उसका तत्व क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन उसका क्या है, कौन से तत्वों से मिलकर बना है, वो समझ पाना मुश्किल है, कोई भी नहीं समझ सकता। लेकिन ये जरूर समझा जा सकता है कि आत्मा होती है। लेकिन भगवान को आश्चर्य है यहाँ पे कि ये सब जानने के बाद भी लोग इस आत्मा को नेग्लेक्ट करते हैं, और जो है केवल जो नहीं है हम, यानी शरीर, हम शरीर नहीं है,
उस शरीर के लिए ही लोग कार्य हमेशा करते रहते हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। ये हमने कल लास्ट टाइम इस श्लोक पे चर्चा। अब लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसका तात्पर्य हम लोग को पढ़ना है और फिर इसको थोड़ा सा और चर्चा करें। Purport. Since Gita Upanishad is largely based on the principles of the Upanishads, it is not surprising to also find this passage in Katha Upanishad. यानी ये जो श्लोक भगवान बोले गीता में, ऐसा ही एक सिमिलर श्लोक प्राप्त होता है कथा कथा उपनिषद, उसके फर्स्ट कैंटो के सेकंड चैप्टर का 7वां श्लोक है। श्रवणायापि बहुभिर्युना लभ्या शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्यो आश्चर्यवक्तकुशलो अस्य लब्धा आश्चर्यवस्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। इस श्लोक का मतलब क्या है? द फैक्ट दैट द एटॉमिक सोल इज विद इन द बॉडी ऑफ अ गिगेंटिक एनिमल, in the body of a gigantic banyan tree, and also in the microbic germs, millions and billions of which occupy only an inch of space, is certainly very amazing. ये बहुत ही आश्चर्यवत है कि एक छोटे से बिल्कुल छोटे से स्पेस में भी करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों आत्मा जो है अलग अलग प्रकार के शरीर को धारण करके विद्यमान रहता है। यानी माइक्रोबिक जर्म्स जो होते हैं या यूनिसेल्युलर लिविंग एंटिटीज होते हैं, हमने बायोलॉजी में पढ़ा है, उनका साइज कितना होता है? बहुत कम होता है। कुछ तो बिल्कुल नैनोमीटर के रेंज में, माइक्रोस्कोप से। कुछ तो ऐसे होते हैं जो माइक्रोस्कोप से आप देख भी नहीं सकते। माइक्रोस्कोप से हम लोग माइक्रोमीटर तक शायद देख सकते हैं, या बहुत होगा और एडवांस टेक्नोलॉजी होगी नैनोमीटर तक आप देख सकते हैं। लेकिन ऐसे भी जर्म्स होते हैं जिनको किसी भी प्रकार के माइक्रोस्कोप भी फेल हो जाएगा उसके सामने। हो सकता है भविष्य में कुछ ऐसा ये लोग इंस्ट्रूमेंट डेवलप कर सकें कि जो आज के समय में जो जर्म्स को हम देख पा रहे हैं उनसे भी ज़्यादा छोटा हम देख पाए। लेकिन उनसे भी, उन सब से भी ज़्यादा छोटा उस शरीर के अंदर भी आत्मा रहती है। यानी आत्मा उससे भी ज़्यादा छोटी है, एटम से भी ज़्यादा छोटी है। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उससे भी ज़्यादा छोटा है। इसलिए ये बहुत ही अमेजिंग है, ये बहुत ही वंडरफुल है। आत्मा का साइज, परिमाण, ये मेजरमेंट किसी भी मटेरियल इंस्ट्रूमेंट से नहीं किया जा सकता है। लेकिन वही छोटा सा आत्मा जो हर प्रकार के मटेरियल एलिमेंट से भी छोटा से छोटा है, वो एक छोटा सा आत्मा पूरे बड़े से बड़े जो जीव होते हैं उनको भी चलाता है। यानी बड़ा हाथी है, उसके अंदर भी वो बहुत छोटा सा आत्मा है, और जो बैक्टीरिया है उसके अंदर भी छोटा सा आत्मा है। तो हाथी को भी पूरे शरीर में उस आत्मा का कॉन्शियसनेस रहता है, एनर्जी रहता है, प्रभाव रहता है और उसको चलाता है। और एक छोटे से बैक्टीरिया को भी वो चलाता है। इसलिए आत्मा जो है बहुत अमेजिंग है, वंडरफुल, आश्चर्यचकित करने वाला। Men with a poor fund of knowledge and men who are not austere cannot understand the wonders of the individual atomic spark of spirit, even though it is explained by the greatest authority of knowledge, who imparted lessons even to Brahma, the first living being in the universe. यानी ऐसे लोग जिनके पास ज्ञान का अभाव है, असली ज्ञान का अभाव, पुअर फंड ऑफ नॉलेज, यानी जिनका ज्ञान का जो अकाउंट बैलेंस है उसमें फंड बहुत कम है। बहुत अच्छा टर्म है, पुअर फंड ऑफ नॉलेज। फंड पुअर है, कम कम उसमें बैलेंस है, जिसके ज्ञान ज्ञान रूपी अकाउंट में बैलेंस की कमी है। और जो लोग सफिशिएंट यानी पर्याप्त रूप से तपस्या नहीं करते, तपस्या मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करना, सेंस कंट्रोल करना। तो जो लोग सेंस कंट्रोल नहीं कर सकते यानी तपस्या नहीं कर पाते, तो वो कभी भी इस आत्मा के एटॉमिक स्पार्क है जो अणु आत्मा, परमाणु आत्मा, उसके वंडर्स यानी आश्चर्यचकित करने वाले गतिविधियों को कोई समझ नहीं सकता है। उनकी गतिविधियों को कोई समझ नहीं सकता है। भले ही इस आत्मा के बारे में बड़े से बड़े अथॉरिटी जो है, ग्रेटेस्ट अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी, जो कि स्वयं भगवान लॉर्ड कृष्ण इज द सुप्रीम अथॉरिटी, तो वो खुद इसको इस भगवत गीता में समझा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई इसको समझ नहीं सकता है। इसलिए इस श्लोक में भगवान को भी ये आश्चर्य है, इतना अच्छे तरीके से समझाने के बाद भी कोई समझ नहीं सकता है। जैसे कोई बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर होता है, किसी सिंपल से किसी सब्जेक्ट मैटर को बहुत अच्छे से समझाता है, बताता है, और बताने के बाद भी, कई बार बताने के बाद भी कोई स्टूडेंट समझ नहीं पाता है, वो वहीं का वहीं फंसा रहता है, गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ती। तो टीचर क्या बोलेगा यार, कैसा व्यक्ति है यार,
समझता ही नहीं। और उसको भी आश्चर्य हो जाता है, इसकी कोई समझ भी नहीं सकता। ऐसा भी हो सकता है कि इस चीज को कोई ना समझ पाए। इसलिए भगवान इतने अच्छे तरीके से पिछले 15-16 श्लोक में आत्मा के तत्व के बारे में समझाए, लेकिन उसके बाद भगवान खुद ही डिक्लेयर कर रहे हैं कि अर्जुन, आत्मा के बारे में ये सब तत्वतः मैंने बताया, लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग जिनके पास पुअर फंड ऑफ नॉलेज है, यानी सफिशिएंट, जिनके पास ज्ञान की कमी है, या तो तपस्या नहीं कर सकते, भक्ति नहीं करते हैं, तो उन लोगों के पाप के रहने के कारण वो लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। Owing to a gross material conception of things, most men in this age cannot imagine how such a small particle can become both so great and so small. So, men look at the soul proper as wonderful either by constitution or by description. Illusioned by the material energy, people are so engrossed in subject matters for sense gratification that they have very little time to understand the question of self understanding. Even though it is a fact that without this self understanding, all activities result in ultimate defeat in the struggle for existence. Perhaps they have no idea that one must think of the soul and thus make a solution to the material miseries. जैसे आप प्रभुपाद जी वही चीज वर्णन कर रहे हैं कि भौतिक प्रकृति के भ्रम में फंसने के कारण, विशेष रूप से जो इंद्रिय तृप्ति की भावना है, सेंस ग्रेटिफिकेशन जानते हैं ना, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति, सेंसेस, हमारे सेंसेस हैं, आँख से अच्छा देखना चाहते हैं, कान से अच्छा सुनना चाहते हैं, जीवा से अच्छा अच्छा टेस्ट लेना चाहते हैं, स्वाद लेना चाहते हैं। तो ये इसके प्रति पागल होने के कारण लोग जो है, ये जो बहुत ही बेसिक चीज है, बहुत ही सिंपल सा चीज है, इसको नहीं समझ पाते हैं कि हम लोग ये शरीर नहीं, हम लोग आत्मा है। और ये जानते हुए भी कि हम शरीर के लिए कितना भी कार्य करें, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये अल्टीमेट डिफीट हो जाएगा। अल्टीमेटली सब कुछ हमारे हाथ से छूटने वाला है, शरीर भी छूटने वाला है, तो शरीर के द्वारा जो अर्जन किया हुआ जितना भी चीज है वो सब छूटने वाला है। लेकिन फिर भी लोग पूरा जीवन जो है अपना लगा देते हैं केवल ये शरीर को मेंटेन करने के लिए, और शरीर के माध्यम से कुछ जो है फैसिलिटी रिसोर्सेज इकट्ठा करने के लिए, और भूल जाते हैं, या जानते हुए भी, बिकॉज ऑफ पुअर फंड ऑफ नॉलेज, जानते हुए भी जो है इसमें फंसे रहते हैं, लगे रहते हैं, और जो अपना सेल्फ, रियल सेल्फ है, उसके अंडरस्टैंडिंग के बारे में उनको कोई रुचि नहीं उत्पन्न हो पाता है। इसलिए भी ये आश्चर्यजनक है, और ये आश्चर्य भगवान के लिए, जैसे कि लास्ट टाइम मैं वर्णन कर रहा था कि जो भगवान का भक्ति करते हैं, भक्त लोग होते हैं, उनको उनको आश्चर्य होता है कि ये जो भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं, मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं, अपना पूरा जीवन, समय, एनर्जी, पैसा सब कुछ लगा देते हैं उस चीज के लिए जो उनके पास रहने नहीं वाला है, शरीर के लिए। शरीर मालूम है कि शरीर रहने नहीं वाला है, ज्यादा से ज्यादा 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 साल रहेगा, उसके बाद हाथ से जाने वाला है। लेकिन फिर भी लोग पूरा जीवन इसी के लिए लगा देते हैं। तो इसलिए भक्तों को आश्चर्य होता है, "अरे, ऐसा कैसे कर सकता है कोई, इस चीज के लिए कोई अपना जीवन कैसे निछावर कर सकता है जो हमारे पास रहेगा ही नहीं। बल्कि हमको तो उस चीज के लिए कार्य करना चाहिए जो हमारा परमानेंट एसेट है, यानी आत्मा के कल्याण के लिए। हम आत्मा है, आत्मा कभी मरती नहीं, कभी नष्ट नहीं होती। तो आत्मा का भला कैसे हो सके, आत्मा को कैसे अच्छी स्थिति में पहुंचाया जा सके, इस बारे में सोचना चाहिए, इसके लिए कार्य करना चाहिए। ठीक है, आप शरीर के लिए भी कार्य करो, मना नहीं किया गया है। लेकिन जब कोई व्यक्ति को देखते हैं, भौतिकवादी व्यक्ति जो केवल शरीर के लिए अपना सब कुछ, पूरा समय, दिन का 24 घंटे शरीर के लिए जो है व्यर्थ गवा देते हैं, तो भक्तों को आश्चर्य होता है। और वहीं दूसरी ओर जो भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं, जो केवल शरीर के लिए जीवन पूरा जीते हैं, तो वो सोचते हैं ये भक्त तो कैसे मूर्ख हैं, उनको आश्चर्य होता है। वो सोचते हैं कि अरे, जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, इतना सारा सब कुछ फैसिलिटी है, इसका भोग करना चाहिए, एंजॉयमेंट करना चाहिए। लेकिन ये देखो कैसे मूर्ख लोग हैं, सब कुछ छोड़ के हरे कृष्णा करते रहते हैं। हाँ, ऐसे कई लोग बोलते भी हैं। तो वो सोचते हैं, उनको आश्चर्य होता है कि भक्त लोग जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करते हैं, अपने इंद्रियों को सुख नहीं देते हैं, भोग नहीं करते हैं, और अपना जीवन केवल हरे कृष्णा में निकाल दे रहे हैं। बताओ कैसे पागल लोग हैं। तो उनको आश्चर्य होता है क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान की कमी है। और भक्तों के पास प्रॉपर ज्ञान होता है, तो वो जानते हैं कि अरे, ये भौतिकवादी लोग अपना व्यर्थ जीवन गवा रहे हैं, तो उनको आश्चर्य होता है। हाँ, या दूसरे शब्दों में बोले तो भक्त लोग जो भक्त नहीं है, उनको सोचते हैं कि ये पागल लोग हैं, और वो जो बाहर वाले लोग वो सोचते हैं भक्त लोग पागल हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने एक आर्टिकल लिखा था, हु इज क्रेजी करके, तो वो इसी श्लोक पे आधारित है,
यही श्लोक में ऐसे ही यहाँ पे पता चलता है। Some people who are inclined to hear about the soul may be attending lectures in good association, but sometimes, owing to ignorance, they are misguided by acceptance of the super soul and the atomic soul as one without distinction of magnitude. It is very difficult to find a man who perfectly understands the position of the super soul, the atomic soul, their respective functions and relationships, and all other major or minor details. तो पहली बात तो 99% लोग जो है संसार में हैं वो इस माया के प्रभाव में और इंद्रिय तृप्ति अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन भोग करने की वासनाओं को कंट्रोल ना कर पाने के कारण, इंद्रियों को कंट्रोल ना कर पाने के कारण 99% लोग जो हैं केवल जो है अपना जीवन व्यर्थ गवाते हैं केवल शरीर के ही भरण पोषण के लिए। तो उनके पास तो टाइम ही नहीं होता कि हम कुछ जो है आत्मा के विषय में जाने। लेकिन कुछ होते हैं एक आध परसेंट जिनके अंदर ये इच्छा आती है, जिनके अंदर थोड़ा सा पिछले जन्म का पुण्य है, तो वो लोग तैयार होते हैं कि चलो हम आध्यात्मिक जीवन के बारे में सुने, जाने, आत्मा के बारे में जाने। लेकिन दुर्भाग्यवश इसमें से भी कई लोग जो है गलत संग में फंस जाने के कारण, जो कि मायावादी निराकारवादी होते हैं, ऐसे कुछ ढोंगी साधु या गुरु के संग में पड़ जाने के कारण वो भी प्रॉपर तरीके से आत्मा को नहीं जान पाते हैं। वो ये सोचने लग जाते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक होता है, यानी हम भी भगवान हैं, हम भी परम ब्रह्म हैं, हम भी जो है शरीर को छोड़ने के बाद हमारी आत्मा भी परमात्मा में विलीन हो जाएगी। तो इस प्रकार से भ्रम में वो फंस जाते हैं। इसीलिए ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत दुर्लभ है ऐसा कोई ऐसा जो परम सौभाग्यशाली व्यक्ति को प्राप्त करना जो कि आत्मा के विषय में एग्जैक्टली, परमात्मा के विषय में एग्जैक्टली, और उनके जो तत्व हैं, उनके फंक्शंस हैं, उनके कार्यकलाप और उनके बीच में संबंध है, इनको भली भांति जो जानता हो, ये बहुत डिफिकल्ट है। हालांकि ये डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि भगवत गीता में भगवान कृष्ण बहुत अच्छे से इस बारे में आत्मा क्या होता है, परमात्मा कौन है, आत्मा परमात्मा में क्या संबंध है, दोनों का क्या स्वभाव है, नेचर है, इसके बारे में बहुत अच्छे से भगवान कृष्ण गीता में समझाए हैं। लेकिन दुर्भाग्य के कारण लोग जो है गीता को अच्छे से इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि उनको सही संग नहीं मिल पाता है भक्तों का, इसीलिए। और इससे भी ज्यादा दुर्लभ क्या है, it is still more difficult to find a man who has actually derived full benefit from knowledge of the soul and who is able to describe the position of the soul in different aspects. But if somehow or other one is able to understand the subject matter of the soul, then one's life is successful. तो बहुत दुर्लभ है, और सबसे ज्यादा दुर्लभ तो ये है कि ऐसा व्यक्ति को प्राप्त करना जो आत्मा परमात्मा के विषय में पूर्ण रूप से जानता हो, उन दोनों में अंतर भी जानता हो, समानता भी जानता हो, और साथ ही साथ में इस ज्ञान पे आधारित अपना जीवन भी व्यतीत कर पाता हो ऐसा व्यक्ति, और साथ ही साथ में इस ज्ञान को अच्छे तरीके से किसी तक पहुंचा सके, समझा सके, बता सके, ऐसा व्यक्ति प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं इस बारे में कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है, दुर्लभ ही नहीं। दुर्लभ तो वो व्यक्ति है जिसको कुछ आध्यात्मिक जीवन में कुछ रुचि है, ऐसा व्यक्ति भी बहुत दुर्लभ है, हार्डली 1% कोई मिलेगा। लेकिन उनमें भी ऐसे हजारों हजारों व्यक्ति जिनको जिनको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए रुचि, उनमें से भी जो भगवान का भक्त है वास्तव में वो अत्यंत दुर्लभ है, जो वास्तव में जानता हो आत्मा का एग्जैक्ट पोजीशन कि आत्मा है क्या। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कि वास्तव में हम आत्मा है और हम भगवान कृष्ण के नित्य दास हैं, भगवान के नित्य दास हैं, कभी भगवान नहीं बन सकते। भगवान भगवान है और हम भगवान के दास हैं। जिसको भली भांति जानने वाला व्यक्ति, अब भगवान जैसे बोलते हैं माम प्रपद्यते, और इस चीज को जानते हुए मेरा शरण लेता है, तो ऐसा व्यक्ति और ज्यादा दुर्लभ है। स महात्मा सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ है। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग जो है इस्कॉन के थ्रू श्रील प्रभुपाद जी के आश्रय में रह के हम इस ज्ञान को प्राप्त कर पा रहे हैं। आज ही अभी एक वक्त यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग भी जो गीता तो पढ़ते हैं, जिनके पास इतना ज्ञान है, जितने बुद्धिमान इंटेलिजेंट है, लेकिन वो भी गीता को पढ़ के एग्जैक्टली समझ नहीं पाते हैं कि कृष्ण कौन है और हम कौन है। ऐसे स्टीफन हॉकिंग का ही बात हो रहा था, वो भगवद गीता पढ़ता था स्टीफन हॉकिंग, लेकिन फिर भी कृष्ण को नहीं मानता था, भगवान है नहीं मानता, स्वीकार नहीं करता, नास्तिक है। तो सोचिए इतना बड़ा साइंटिस्ट है,
एल्बर्ट आइंस्टीन हुए, न्यूटन हुए, सब भी जो है, हालांकि एल्बर्ट आइंस्टीन न्यूटन तो भगवान, गॉड बिलीवर थे, लोग तो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करते थे, लेकिन वो भी एग्जैक्ट डिटेल नहीं जानते थे कि हम कौन है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये नहीं जान पाते थे। तो चाहे कोई बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट हो या कोई देवी देवता की स्थिति में क्यों ना हो, अगर किसी शुद्ध भक्त का आश्रय नहीं है, महाजन, किसी महाजन जिसके पास तत्वदर्शी है, उसके आश्रय में रह के नहीं सीखा है, तो वो वास्तव में जान नहीं सकता है जैसे भगवत गीता के पूर्ण ज्ञान में। The easiest process for understanding the subject matter of self, however, is to accept the statements of the Bhagavad Gita spoken by the greatest authority, Lord Krishna, without being deviated by other theories. यही सबसे सरल तरीका है कि भगवत गीता एज इट इज हम स्वीकार कर लें। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो गीता लिखा है उसको भगवत गीता एज इट इज बोलते हैं, या भगवत गीता यथारूप। इस भगवत गीता यथारूप को ही यथारूप में कोई स्वीकार करेगा, तभी कोई आत्मा के तत्व को समझ सकता है, जान सकता है। But it also requires a great deal of penance and sacrifice, either in this life or in the previous ones, before one is able to accept Krishna as the Supreme Personality of Godhead. Krishna can, however, be known as such by the causeless mercy of the pure devotee and by no other way. तो हालांकि ये जो स्थिति है पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने की, सही सही मायने में आत्मा परमात्मा के बारे में डिफरेंस और समानता दोनों को सही सही मायने में जानने का जो पूर्ण ज्ञान है, ये कोई व्यक्ति तभी प्राप्त कर सकता है, समझ सकता है, जान सकता है, जब या तो इस जीवन में या तो पिछले जीवन में उसका कोई पुण्य हो। और कैसा पुण्य? भौतिक पुण्य नहीं, पुण्य भी दो प्रकार के होते हैं। भौतिक पुण्य होता है कि किसी को दान दे करके, खाना खिला करके, रोटी कपड़ा मकान दे करके, वो भौतिक पुण्य होता है। उसके द्वारा व्यक्ति जो है भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है, अच्छा अच्छा जन्म उसको मिल जाएगा, अच्छा सुंदर रूप मिल जाएगा, धन दौलत मिल जाएगा। लेकिन जो आध्यात्मिक पुण्य है वो प्राप्त होता है जब कोई भगवान के भक्तों का संग करता है, भगवान के नाम का जप करता है, भगवान का दर्शन करता है। तो इस प्रकार से कई कई जन्मों में जो इस प्रकार से कोई व्यक्ति जीवन यापन किया है, तब जाके उसके रिजल्ट परिणाम स्वरूप ही कोई व्यक्ति जो है स्वीकार कर सकता है कि कृष्ण जो है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, कृष्ण जो है परम भगवान है। और वो कोई निराकार ब्रह्म ज्योति नहीं है ना, कोई बस ऊर्जा लाइट नहीं है, वो केवल लाइट नहीं है, वो एक व्यक्ति है वो भी, और उनका शरीर है, उनका भी रूप रंग है, गुण है, वो सबको सब दिव्य है। तो ये जो पूर्ण ज्ञान है केवल और केवल कई कई जन्मों के जो भक्ति रूपी, भक्ति सुकृति, भक्ति रूपी जो पुण्य है उसके अर्जन से ही प्राप्त हो सकता है। और अगर ये नहीं है तो या तो फिर किसी शुद्ध वैष्णव का अगर सौभाग्यवश आश्रय मिल गया और उसको शुद्ध वैष्णव में, शुद्ध भक्त में अगर किसी तरह श्रद्धा उत्पन्न हो गई, तो उसके प्रभाव से भी वो इस स्थिति पे, इस परिणाम पे पहुंच सकता है। तो इसके द्वारा हमको एक और यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि हमारे पिछले जो भक्ति रूपी जो पुण्य है उसके अर्जन से हम अभी इस स्थिति में बैठे हैं कि हम लोग एटलीस्ट स्वीकार तो कर पा रहे हैं कि कृष्ण परम भगवान है। हमने तो गीता पढ़ने के बाद भी बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग भी कृष्ण को भगवान स्वीकार नहीं करते, बल्कि कृष्ण साफ साफ बोल रहे हैं गीता के कई श्लोकों में, मत्तः परतरम नान्यत्, मेरे बराबर मेरे ऊपर कोई नहीं है, अहम सर्वस्व प्रभु हो, मैं ही सारी सृष्टि का स्रोत, अहम आत्मा गुणा केशा, अहम आदि ही देवाना, मैं तो देवताओं का भी आदि यानी स्रोत हूं, मेरे से देवताएं भी प्रकट होते हैं। भगवान साफ साफ गीता के कई श्लोकों में बोल रहे हैं कि मैं परम भगवान हूँ, मेरे से सब कुछ प्रकट होता है, मैं ही सबका स्रोत हूँ। लेकिन फिर भी इतनी सिंपल सी चीज भी कोई कितने बार भी पढ़ ले, कितना भी संस्कृत का ज्ञान हो, अगर उसके ऊपर भक्ति सुकृति रूपी पुण्य नहीं है और उस जो तपस्या, इंद्रिय संयम करने का जो तपस्या है वो नहीं कर रहा है, तो वो इस बात को नहीं समझ सकता है। तो इसी प्रकार से हम हमारे एक अभी के स्टेज से हम अगर ऊपर बढ़ना चाहते हैं तो वही सेम प्रोसेस है। हम हालांकि जानते हैं कि हाँ कृष्ण परम भगवान है, कृष्ण का भक्ति करना चाहिए, हरि नाम जप करना चाहिए, सब कुछ महत्वपूर्ण है और हमारा असली जीवन का उद्देश्य है कि निस्वार्थ भाव से भगवान का सेवा करना चाहिए। लेकिन हम इस स्टेज पे पहुंच पाएंगे हम जितनी मात्रा में ये भक्ति रूपी सुकृति का अर्जन करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि धैर्य रखते हुए जो भक्त है निरंतर जो है हरिनाम का जप करता रहेगा, तो फिर उसके बल पे हृदय का मार्जन होगा, शुद्धिकरण होगा, और तब वो भगवान के प्रति शुद्ध जो प्रेम है, आसक्ति, वो विकसित हो पाएगा।
ऐसा नहीं है कि कोई सोचेगा अरे मैंने गीता पढ़ लिया, मैं गीता समझ भी गया, मैं कृष्ण को भगवान स्वीकार करता हूँ, मैं उनका नित्य सनातन दास हूँ, तो अब तुरंत ही मेरे हृदय से सारे जो है अनर्थ है नष्ट हो जाने चाहिए, मुझे भगवान के प्रति पूरा प्रेम विकसित हो जाना चाहिए। मैं तो 2 महीने से 16 माला जप कर रहा हूँ, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु जी कि मन विचलित होता है, मन भागता है बार बार। तो हमको समझना पड़ेगा वो इसलिए क्योंकि हमारे पास अभी वो भगवान के नाम जप करके, भगवान का सेवा करके, भगवान के शुद्ध वैष्णव का सेवा करके जो प्रॉपर जो स्पिरिचुअल पाइटी है, आध्यात्मिक जो पुण्य है, वो सफिशिएंट अभी बैलेंस नहीं है। इसलिए सफिशिएंट बैलेंस को अर्जन करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नाम जप कर करके, ज्यादा से ज्यादा भगवान का सेवा करके, भगवान के भक्तों का संग लेकर के, जितनी मात्रा में हम, जितने बार भी हम भगवान के नाम का जप करते हैं, जितने बार हम भगवान का दर्शन करते हैं, जितने बार हम भगवान को प्रणाम करते हैं, जितने बार हम किसी भक्त के बात के द्वारा सुनते हैं भगवान के बारे में, जितने बार हम किसी भक्त का या भगवान का सेवा करते हैं, तो उतने बार एक एक करके हमारे जो स्पिरिचुअल अकाउंट है उसमें क्रेडिट होता जाता है। समझ पा रहे हैं? एक एक रुपए ये आध्यात्मिक धन है। स्पिरिचुअल बैलेंस जैसे जैसे बढ़ता जाता है, तो एक दिन आप योग्य बन जाएंगे कि आपके पास ये रुपए करोड़ों रुपए का आध्यात्मिक धन होगा, और उसके बलबूते आप किसको खरीद पाएंगे? स्वयं भगवान को खरीद सकते हैं। ये भागवत इसके ऊपर प्रमाण है कि जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को वर्णन कर रहे थे कि ये जो ग्वाल बाल है, सखा लोग हैं कृष्ण के ब्रज में, तो इन्होंने ऐसा क्या किया कि भगवान कृष्ण इनको अपना पूरा अपने आप को दे दिए। यानी इतना और वैकुंठ में भी इतना नहीं मिला जितना गोलोक वृंदावन में ब्रज में भगवान कृष्ण के कंधे में चढ़ जाते हैं ये लोग, भगवान को घोड़ा बना के जो है घुड़सवारी करते हैं ये ब्रज के सखा लोग। तो ऐसा क्या इन्होंने किया है, परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था। तो सुखदेव गोस्वामी आंसर में ही बताते हैं, कृत्य पुण्य पुंजा, इन्होंने अपने कई कई जन्मों में भगवान कृष्ण के भक्ति रूपी और भगवान के भक्तों का सेवा रूपी जो है पुण्य अर्जन किया है, तब जाके ये योग्य हुए हैं कि भगवान इनको अपने आप को दे दिए हैं। केवल कुछ सालों के लिए नहीं, एक जन्म के लिए नहीं, हमेशा सनातन काल के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। तो हमको भी इस प्रकार से तैयार रहना चाहिए कि हम चाहे ये जन्म हो या कई जन्म भी लगे, तो भगवान के नाम का जप करते हुए, सेवा करते हुए उस पुण्य को एकत्रित करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, यानी धैर्य बना के हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि ये जस्ट एक जन्म का सवाल नहीं है। हालांकि अगर कोई गंभीर है, बहुत सीरियस है और सिंसियर है, तो इन दिस वन लाइफ टाइम ऑल्सो वन कैन अटेन कृष्ण, एक ही जीवन में भी कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है। अब रूपा जी गारंटी दी, विशेष रूप से हम लोग स्वतंत्र रूप में तो कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। स्वतंत्र रूप में अगर कोई प्रयास करेगा तो उसको कई कई जन्म लगेंगे निश्चित रूप में, उसको कोई संशय नहीं। लेकिन हम लोग तो प्रामाणिक शुद्ध भक्त के आश्रय में रहकर हम लोग कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी इसलिए गारंटी दिए कि कोई जो भी भक्त इस्कॉन में रहते हुए, तो इस्कॉन के नियम कानून है उसका पालन करते हुए, अगर स्ट्रिक्टली 16 माला का जप ध्यान पूर्वक करेगा पूरे जीवन भर, और 4 नियम का पालन सख्ती से पालन करेगा, तो निश्चित रूप में इसी जीवन के अंत में वो उसको कृष्ण के साक्षात दर्शन प्राप्त होंगे, और कृष्ण पर्सनली उसको लेके जाएंगे अपने धाम में। ये गारंटीड है। तो जिन भक्तों को इसमें जो है विश्वास होगा, तो वो निश्चित रूप में इसका पालन करके इसका लाभ उठा पाएंगे। और ये इस पे विश्वास भी आने के लिए, यानी पिछले जन्मों का पुण्य रहेगा तभी विश्वास हो पाएगा इसमें, और तभी वो उतना गंभीरता से 16 माला का जप और 4 नियम का दृढ़ता से पालन कर पाएगा। तो फिर निश्चित रूप से तो इसी जन्म में भगवान को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा फिर हमको वापस से पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननम पुनरअपि शयने जठरे शयनम, तो वापस से बार बार जन्म लेके आना पड़ेगा। और कलयुग की दुर्दशा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसलिए बुद्धिमान लोगों को क्या करना चाहिए? पूरी गंभीरता के साथ फिनिश द बिजनेस इन दिस लाइफ टाइम। प्रभुपाद जी का एक लेक्चर है जिसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं, इसी जीवन में अपना पूरा कार्य खत्म करो, पूरा बिजनेस खत्म करो। कौन सा बिजनेस? रोटी कपड़ा मकान वाला बिजनेस नहीं, वो तो बिजनेस चलता रहेगा, जन्म जन्म तक चलता रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होने वाला। अपना स्पिरिचुअल बिजनेस जो है, आध्यात्मिक जो कार्य है, वो खत्म कर देना चाहिए इसी जीवन में, अच्छे से तीव्र भक्ति योगेन, तीव्रता से भक्ति करके, ताकि दिस लाइफ में बिकम अवर लास्ट लाइफ इन दिस मटेरियल, ताकि ये जीवन हमारा इस भौतिक संसार में
आखिरी जीवन हो जाए और हम इस शरीर को छोड़ते ही तुरंत भगवान के धाम को प्राप्त करें। इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। इस शरीर के लिए हम लोग सब कुछ करते हैं, तो आत्मा के लिए क्या कर सकते हैं? आत्मा के लिए सबसे अच्छा कार्य है आप भगवान के नाम का जप करिए, भगवान को प्रणाम करिए, भगवान के भक्त बन जाइए, यानी भगवान का सेवा करिए और भगवान का भक्तों का सेवा करिए और भगवान के बारे में श्रवण करिए। यही सबसे अच्छा कार्य है। आत्मा का सबसे अच्छा हित इसी से हो सकता है। हरे कृष्ण।